गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपको अपने चैनल कैडी प्लस में। मैं शिवम राठौर आज आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। इसमें एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसके 5 सवाल तक फिनिश हो गए थे। इसके 6 सवाल से आगे चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, आकृति में क्रमशः ओपी, ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए है, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू का। ए बी समांतर है पी क्यू का, इसका मीन समझ रहे हैं। ए बी ये लाइन समांतर है पी क्यू की और ए सी समांतर है पी आर की और ए सी जी पैरेलल है पी आर की। दो लाइन जी समांतर है और हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ये सिद्ध करना कि बी सी भी पैरेलल होगी क्यू आर की। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। देखो हल अब जो पहले दिया है वो लिख लें। हम दिया है कि ए बी पैरेलल है, समांतर है पी क्यू और ए सी पैरेलल है पी आर के। इतनी बात तो दी गई थी, हमने लिख ली। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि BC पैरेलल होगी, BC पैरेलल होगी QR के। किसके? QR के। ये हमें प्रूफ करना है। तो इतनी बात समझे। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे। देखो चूंकि त्रिभुज PQR में, देखो चूंकि त्रिभुज PQR में क्या है कि PQR में AB समांतर है AB पैरेलल है, समांतर है किसके? AB पैरेलल है। देखो ये AB वाली लाइन पैरेलल है किसके? PQ के। PQ है। अब इसमें हम क्या लगा दें, इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा दें, बीपीटी जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से, तो देखो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी। अब होगी देखो PA अपॉन AO, देखो PA अपॉन AO, ठीक है। P अपॉन AO हमारी बराबर होगी किसके? कि QB अपॉन BO की। इतनी बात आपको समझ में आई। हमने इसमें थेल्स प्रमेय लगाई, QB अपॉन QB अपॉन BO के। एक बार फिर से समझ लो, थेल्स प्रमेय लगाई हमने PA अपॉन AO, PA अपॉन AO बराबर QB अपॉन BO। ये हो गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करें तो समझें सेकंड क्या होगा। अब सेकंड पे हम बात कर रहे होंगे तो कहेंगे चूंकि PCR में अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है कि ये वाला ट्रायंगल लिया PQR। तो इसमें देखें अब ये वाला ट्रायंगल लिया था अभी हमने POR। मैंने क्या लिखा है? POR, QR नहीं, POQ लिया था। POQ में POQ लिया था, यहाँ POQ में। अब देखो अब हम ट्रायंगल लें POR। अब लिखेंगे चूंकि POR, यही है POR में
अब इसमें क्या है, आप कहेंगे पी ओ आर में ए सी ये समांतर है पी आर की, ए सी पैरेलल है, ए सी समांतर है पी आर के। इसमें देखो पी ओ क्यू लिखा था हमने, पी ओ क्यू ये वाला एंगल लिया था, ठीक है। अब इसमें लिया है पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर की। अब देखो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे बाय बीपीटी, तो क्या होगा तो समझे, थेल्स प्रमेय से। तो देखो इसमें क्या होगा, वही होगा पी ए अपॉन ए ओ। देखो पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा आर सी अपॉन सी ओ के, आर सी अपॉन सी ओ के। इतनी बात बताओ मेरी आपको समझ में आई कि पी अपॉन ए ओ बराबर होगा आर सी अपॉन सी ओ के, ठीक है। अब यहां देखो पी अपॉन ए ओ का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से हम क्यू बी अपॉन बी ओ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या, देखो पी ए अपॉन ए ओ बराबर क्या रखने पर, क्यू वी अपॉन बी जीरो रखने पर, ठीक है। अगर हम रख दें तो पी अपॉन ए ओ की जगह क्यू बी अपॉन बी ओ और बराबर आर सी अपॉन सी ओ हो जाएगा कि नहीं। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो बताइए अब देखो ये इस त्रिभुज की बन रही है कि नहीं। अगर हम त्रिभुज ओ क्यू आर को लें तो ओ क्यू आर में क्या रहेगा, देखो क्यू बी अपॉन बी ओ है बराबर आर सी अपॉन सी ओ बन रहा है ना, ये बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं इसमें थेल्स प्रमेय सेटिस्फाइड हो रही है, तो मैं कह सकता हूं बी सी पैरेलल होगी किसकी, क्यू आर की, क्यू आर की। देखो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, यहां लिखें चूंकि अब कौन सा त्रिभुज क्यू ओ आर में बन रही है, क्या बन रही है सर प्रॉपर्टी कि क्यू बी, देखो क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आर सी अपॉन आर ओ। और यही तो हमने सिद्ध कर दी है, यही तो हमने सिद्ध कर दी है। और ये प्रमेय कौन सी है, ये प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय की क्या है, विलोम है। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिखेंगे, अगर ये हमने सिद्ध कर सी होगा आर सी अपॉन सी ओ, यहाँ सी ओ हम कहेंगे थेल्स अब प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने बताई थी, अगर 6.2 प्रमेय में थी थेल्स के प्रमेय के विलोम से, अगर ये थेल्स प्रमेय को सेटिस्फाइड कर रही हैं तो ये पैरेलल होगी, तो बी सी लाइन पैरेलल होगी क्यू आर के। और थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय ये थी बी सी लाइन इसके पैरेलल है, तो हम सिद्ध करते थे कि क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आर सी अपॉन सी ओ। ये थेल्स प्रमेय है, लेकिन ये क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। अगर ये अनुपात रेशियो बराबर होगा तो ये लाइन इक्वल होंगी। ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। हम 7वां सवाल करें, प्रयोग प्रमेय 6.1 प्रमेय क्या थी, थेल्स प्रमेय थी, और 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम था। 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज बनाए तो समझे ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज पे एक बात जो कही गई है वो देखनी है, ठीक है। अब जो कहा गया वो देखें हम, एक त्रिभुज हमारा
ए बी सी है। अब जो स्टेटमेंट का है उसे अच्छे से पढ़ेंगे कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मान लिया हमने, ये बीच में भुजा का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो और इसका नाम दे दो डी। एक दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है जो बिंदु ई है वो इस रेखा तीसरी भुजा ए बराबर ई सी, समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बांटना। ये बिंदु ई है मतलब ए बराबर ई सी सिद्ध करना है। अब देखो क्या दिया गया और क्या निकालना है तो समझे। देखिए तो सवाल पे चले। अब आपको ये दिया गया, ये और ये क्या है, ये और ये समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। अब हम सवाल पे चलें कि दिया है कि डी मध्य बिंदु है ए बी का। यहां देखो हल, तो देखो दिया है कि डी मध्य बिंदु है ए बी का, ये दिया है क्वेश्चन में। अगर डी मध्य बिंदु ए बी का है तो मैं कह सकता हूं ए डी बराबर डी बी होगा कि, तो फिर क्या होगा है तो बेटा ए डी की वैल्यू डी बी के बराबर होगी। इतनी बात कोई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए डी बराबर डी बी। और कहा गया कि बी ई पैरेलल है डी ई पैरेलल है बी सी के। और कहा गया है, दिया गया है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, क्या बी सी के। और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख ले, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। जो करना है क्या सिद्ध करना है तो समझो, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, मतलब बिंदु ई है वो ए ई और ई सी को बराबर बराबर बांटता है। तो ए ई बराबर, हमें ए ई बराबर ई सी प्रूव करना है, यही है। अब सवाल की ओर चले तो देखें कि डी बराबर है किसके, बी सी के। डी बराबर बी सी, डी पैरेलल है बी सी के। ये क्या है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। अब हम इसमें क्या लगा दें, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तो समझे कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये किससे हुआ तो कह सकते हैं बाई बीपीटी, मतलब थेल्स प्रमेय से, बाई बीपीटी, ठीक है। अब देखो, अब इससे हम ये कह सकते हैं, हमें दिया गया था ए डी बराबर डी बी, तो हम ए डी की जगह डी बी रख दें, ए डी की जगह हम डी बी रख दें, डी बी क्योंकि ये बराबर थी, अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। और यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, चूंकि ए डी बराबर है किसके, डीवी के, इसलिए हमने एडी की जगह डीवी रख दिया। डीवी से डीवी कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, क्या बचा 1, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी। और यही तो हमें प्रूव करना था, कि जो तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है वो ए बराबर ई सी होगी। देखो यही प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
ये हमारा प्रूफ हो गया। 8वां सवाल है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। प्रमेय 6.2 हमने थेल्स प्रमेय का विलोम अच्छे से पढ़ाई है, आज या कल की क्लास में उसे अच्छे से देखें। करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखो, हम अगर ट्रायंगल बनाए एक, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रायंगल हुआ है तो इस पे समझने की कोशिश करें। हाँ, अब ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ का त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ये होंगे, ये मध्य बिंदु होंगे। इससे हम बना दें तो ये हो गए हमारे डी ई, क्या हो गए, डी और ई, डी ई हो गए। ये हमारे मध्य बिंदु क्या हो गए, डी और ई हो गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। सिद्ध करना है कि जो डी रेखा है हमारी वो बीसी के समांतर होगी, ये और ये। और यहाँ कहा गया दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये और रेखा ये बराबर होगी, और ये वाली बराबर होगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं। और डी ई पैरेलल बी सी हमें सिद्ध करना है। तो देखो हल कैसे करेंगे, देखो हल हम लिखेंगे कि ज्ञात है कि त्रिभुज, ज्ञात है कि त्रिभुज, ये मान लो ये हमारा क्या है, ये हमने डी ई माना है, कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम देखो ये हमने माना है, यहाँ ये समांतर है तो हम यहाँ मान लें इससे चाहे पी मान लो चाहे क्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हैं अपने तरफ से वेरिएबल। अब लिखेंगे कि ज्ञात है कि त्रिभुज, ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू भुजाओं, पी तथा क्यू भुजाएं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी तथा पी तथा क्यू, पी तथा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ये हमारी बात अच्छे से समझो कि त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू भुजा ए बी तथा ए सी, भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। और हमें सिद्ध करना है, ये वाली कंडीशन सिद्ध करनी है कि पी क्यू पैरेलल होगी बी सी के। ये हमें प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल होगी बी सी के। अब चले उत्पत्ति, देखो अब क्या है, चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, अगर पी ए बी का मध्य बिंदु है तो बताओ हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर होगा पी बी के। देखो क्या कहेंगे कि ए पी बराबर होगा पी बी के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। अब एक बात कहें, क्यू क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने कहा ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के, ए क्यू बराबर क्यू सी। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग, इतनी बात समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन सेकंड, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय लगा दें, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय आपको पता है बीबीटी, बीपीटी प्रमेय क्या है कि एपी अपॉन पीबी क्या होगा, एपी अपॉन पीबी और बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, मुझे ये बताओ, ये समझ में आई। अब देखो एपी की जगह हम पीबी रख दें, इक्वेशन फर्स्ट से एपी की जगह पीबी रख दें, पीबी अपॉन पीबी, और यहाँ ए क्यू की जगह हम क्यू सी रख दें, क्या रख दें, क्यू सी अपॉन क्यू सी। इतना दिख रहा है नीचे आपके। अब बताओ पीबी से पीबी कैंसिल हो जाएगा, क्यू सी से क्यू सी, तो 1 बराबर 1, मतलब दोनों क्या है, बराबर आ गई, दोनों बराबर आ गई। तो हम लिख देंगे, देखो चूंकि त्रिभुज एबीसी में, चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है कि एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी, एपी अपॉन पीबी बराबर क्यू सी है। तो अब इसमें क्या लग रही है, अगर ये रेशियो बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि पी क्यू, लाइन पी क्यू हमारी पैरेलल होगी बी सी के, पी क्यू हमारी पैरेलल होगी बी सी के। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। तो कैसा लगा आज का आपको लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।